दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भेदभाव खत्म करने के नाम पर अगर कोई नियम ही भेदभावपूर्ण करने वाला बना दिया जाए तो इससे क्या होगा। दरअसल यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लिए जो नए नियम निकाले हैं उसे लेकर सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी सहित कई अन्य नेताओं के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और उन पर कालिख पोता जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर यूजीसी को ये नियम क्यों लाने पड़े और यह नियम संविधान के किस आर्टिकल का किस प्रकार से उल्लंघन करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन ले सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूजीसी है क्या। दोस्तों, जैसा कि यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह कोई आम संस्था नहीं है दोस्तों, इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए नए नियम बनाती है और अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो वह उसकी मान्यता को रद्द कर देता है। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए नए नियम बनाए हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी को यह नए नियम क्यों लाना पड़ा। दोस्तों, यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में एसटी, एससी और ओबीसी के साथ हुए भेदभाव के 173 मामले दर्ज कराए गए थे। इतना ही नहीं, 2023 और 24 में यह आंकड़ा बढ़कर 378 हो गया था। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह आंकड़ा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं लिया गया है, यह यूजीसी ने खुद जारी किया है। और एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी को यह कानून लाना पड़ा था। आइए अब देख लेते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियम क्या हैं। तो दोस्तों, यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। आइए जानते हैं कि आखिर ये नियम क्या कहते हैं। दोस्तों, हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक ऐसी कमेटी बनानी होगी जो एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को सुने। इसमें कोई भी एससी, एसटी या फिर ओबीसी का छात्र या फिर अध्यापक इसमें शिकायत कर सकता है। दोस्तों, यह कानून सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसका आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस कानून में सबसे बड़ी कमी यह बताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाकर, यानी कि अगर कोई छात्र झूठा आरोप लगाकर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र को बदनाम करता है या फिर उसे सज़ा दिलाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोफेसर या फिर टीचर किसी एससी, एसटी या फिर ओबीसी के छात्र को गलती से भी फेल करता है तो वह छात्र साइकोलॉजिकली हरासमेंट का केस लगाकर उस टीचर को सज़ा दिलवा सकता है। इतना ही नहीं, उस प्रोफेसर को या फिर उस टीचर को सस्पेंड किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि संविधान का आर्टिकल 14 यह कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी के साथ कानून समान रूप से लागू होगा, तो वहीं आर्टिकल 15 यह कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ जन्म, स्थान या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यूजीसी ने जो कानून बनाया है यह पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। और इसी का हवाला देते हुए जनरल कैटेगरी के छात्रों ने इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि यह नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया, सवाल यह है कि क्या कोई नियम संविधान से ऊपर बनाया जा सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।